सिग्मा और पाई बंध एवं माध्यम की प्रकृति आदि। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उप सहसंयोजन संख्या उस संकुल की आकृति एवं ज्यामिति का निर्धारण करती है। और ये हम जानते ही हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या ही केंद्रीय परमाणु या आयन की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या को कई पुस्तकों में उप सहसंयोजकता भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु उप सहसंयोजन संख्या 4 तथा 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। चूँकि संकुल निर्माण के लिए डी कक्षकों की मुख्य भूमिका होती है, जो कि हम जानते हैं दिशात्मक होते हैं, तो इस प्रकार यदि धातु परमाणु अथवा आयन में dx²y² तथा dz² कक्षक भरे हुए होंगे तो वे बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस प्रकार के धातु परमाणु अथवा आयन चतुष्फलकीय ज्यामिति के संकुलों का निर्माण करते हैं। क्योंकि dx²y² तथा dz² कक्षक इनकी पालियां अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं, इसलिए इनके भरे होने पर लिगेंड अक्षों के अनुदिश इनकी ओर नहीं पहुंच सकते और इस प्रकार चतुष्फलकीय संरचना वाला संकुल बनता है। अब हम इनके उप सहसंयोजन संख्या 4 तथा 6 वाले संकुलों के बारे में कुछ उदाहरण सहित पढ़ेंगे। उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों की 2 प्रकार से आकृतियां संभव हैं। पहला sp3 संकरण के साथ चतुष्फलकीय संकुल और दूसरा dsp2 संकरण के साथ वर्ग समतलीय संकुल। यदि हम निकल टेट्राक्लोराइड ऋणायन की संरचना देखें, जो कि अभी आप डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निकल 2+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 रिक्त कक्षक sp3 संकरण से प्राप्त होती हैं और इस प्रकार ये चतुष्फलकीय संरचना वाले संकुल बनाते हैं। निकिल के ही अष्टफलकीय संकुल की यदि बात करें अथवा वर्ग समतलीय, दोनों ही केस में
जो है निकिल के हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रदर्शित है 4 DsP2 रिक्त कक्षक संकुल बनाने के लिए उपलब्ध हैं। लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं और इस प्रकार निकिल टेट्रासाइनाइड ऋणायन में जो है साइनाइड लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म 4 रिक्त कक्षकों को डोनेट किया जाता है और इस प्रकार वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होती है। उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुलों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो पहली बात तो इस प्रकार के संकुल स्थायी होते हैं और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये निम्न चक्रण अथवा उच्च चक्रण वाले संकुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आयरन के संकुलों की विवेचना करेंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित हेक्सा एक्वो आयरन 3 धनायन की संरचना वाले संकुल के लिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और sp3d2 संकरित 6 कक्षक रिक्त हैं। तो इस संकुल में जल के 6 अणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म sp3d2 कक्षकों में स्थान ग्रहण करेंगे और 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे और ये जो संकुल होगा अष्टफलकीय आकृति का होगा। आयरन का ही यदि हम हेक्सासाइनोफेरेट 3 ऋणायन संकुल देखें तो यह संकुल निम्न चक्रण वाला होता है। इससे पहले जो हमने हेक्सा एक्वो आयरन 3 धनायन संकुल देखा वह उच्च चक्रण वाला था। उच्च चक्रण संकुल का तात्पर्य है कि उस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है और इसीलिए उन्हें उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। और जिन संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या यूं कहें कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वे निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। तो हेक्सासाइनोफेरेट 3 ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यहाँ पर 3D कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन परस्पर युग्मित होकर निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आयरन 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो